मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वह एक जगह से डरकर भाग रही होती है और कोई कातिल उसे बुरी तरह से मारना चाहता था और उसे वह पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी टीना की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वह एक बुरा सपना देख रही थी। अगले दिन वो स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को उस बुरे सपने के बारे में बताती है। वह लोग बताते हैं कि उसे भी बुरे सपने आए थे और उनके दोस्तों के नाम होते हैं नैन्सी, गैलन और रोड। रात को हम देखते हैं कि टीना की मदर घर पर नहीं होती है और वह घर पर अकेला दर्द महसूस कर रही थी, इसलिए वह अपने दोस्तों को अपने घर पर बुला लेती है और वहाँ पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड गैलन भी होता है। तभी नैन्सी और टीना सपने को लेकर बात कर रहे थे और उनके दोनों के सपने एक जैसे होते हैं। उनके सपने में एक कातिल होता है जो कि रेड स्वेटर पहना होता है और ऊपर एक टोपी पहनता है और उसके नाखून तेज धार वाले होते हैं। तभी उन्हें अचानक से आवाज सुनाई देती है और वे तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रोड बाहर आया हुआ है। तभी रोड और टीना ऊपर के रूम में चले जाते हैं और वो वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। तभी रात को सब सो जाते हैं और आधी रात में टीना की आंख खुल जाती है और वह देखते हैं कि कोई नीचे से उसकी खिड़की पर आवाज लगा रहा है। इसी कारण वो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े हाथ वाला आदमी उसके सामने खड़ा है और वो देखते हैं कि उसका फेस बुरी तरीके से जला हुआ है। तभी वह इंसान उसके पीछे पड़ जाता है और वह खुद की उंगली काटकर उसे डरा रहा था और जैसे ही वह घर में घुसने को होती है वैसे ही वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यह एक बुरा सपना होता है। तभी रोड टीना की चादर को हटा देता है और वह पूरी तरीके से तड़प रही थी और वह सपने से बाहर नहीं आई थी। तभी हम देखते हैं कि उसके कमर पर तेजधार वाले नाखून से वार किया जाता है और वह खून से लथपथ हो जाती है और उसे हवा में उछालकर उसके शरीर को काटकर नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर नैन्सी और गैलन भी आ जाते हैं और रोड वहाँ से भाग चुका होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी के पिता एक पुलिस वाले थे। तभी उसके पिता कहते हैं कि टीना को जरूर रोड ने नहीं मारा है। तभी नैन्सी कहती है नहीं, टीना को उसी ने मारा है। टीना को सिर्फ सपना आया था कि कोई कातिल उसे मारने वाला है। तभी अगले दिन नैन्सी स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रोड पकड़ लेता है। तभी नैन्सी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और टीना को किसने मारा है। तभी रोड उसे कहता है कि टीना को मैंने नहीं मारा है और तभी पीछे से टीना के पिता भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर रोड भागने लगता है। तभी आगे बाकी ऑफिसर उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद नैन्सी स्कूल में चली जाती है और जहाँ पर नैन्सी की क्लास चल रही थी वहाँ से उसे टीना की लाश दिखती है। तभी वह क्लास से बाहर आ जाती है और देखती है कि टीना की लाश को कोई घसीट कर ले जा रहा है। इसके बाद उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिसके हाथ में बड़े बड़े नाखून थे और उसकी अजीब हरकत वह देख रही थी। तभी वह उसके साथ नीचे बेसमेंट में जाती है और वह रूम अचानक से फैक्ट्री में बदल जाता है। तभी नैन्सी के सामने वो शैतान आ जाता है जिसने की टीना को मारा होता है और वह अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ उसके पीछे पड़ जाता है। दरअसल इस शैतान का नाम फ्रेडी होता है और यह लोगों के सपने में आकर उन्हें मारता है। तभी उसका हाथ जल जाता है और वह सपने से उठ जाती है। तभी क्लासरूम के अंदर उसकी टीचर उसे घर भेज देती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम घर जा सकती हो। तभी वो रास्ते में जाते हुए देखती है कि उसके हाथ पर असली में जले हुए का निशान है। तभी वह रोड से मिलने के लिए जेल में जाती है और वहाँ रोड उसे कहता है कि दरअसल मैं टीना को बचाना चाहता था, वह सपने में बुरी तरह से तड़प रही थी और जैसे ही मैं बचाने को हुआ वह खून से लथपथ हो चुकी थी और उसे सपने में ही किसी ने मार दिया था और मैंने ये सब एक दिन पहले सपने में देखा था कि वहाँ पर एक आदमी था और वह एक बड़ा ही भयानक था, उसका पूरा फेस जला हुआ था। और यह सुनकर नैन्सी डर जाती है क्योंकि उसने भी यह सपना देखा था। अगले सीन में वह नहा रही होती है। तभी वह नहाते नहाते सो जाती है। तभी अचानक से फ्रेड का हाथ उसे दिखता है और वह उसे नीचे खींच लेता है। लेकिन नैन्सी की चीख सुनकर उसकी मम्मी जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि रात को जब नैन्सी टीवी देख रही थी तो उसकी खिड़की पर गैलन आ जाता है। तभी दोनों मिलकर शैतान की बातें करने लगते हैं। तभी नैन्सी गैलन से कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, दरअसल रात को जब मैं सो रही होंगी तो तुम्हें बाहर बैठकर पहरा देना होगा और जब मैं सपने में चिल्लाऊं तो तुम मुझे जगा देना, इसके बाद कुछ भी गड़बड़ मत होने देना। तभी गैलन हाँ बोल देता है और वो लाइट बंद कर देते हैं और नैन्सी घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी। तभी गैलन पहरा दे रहा था। तभी नैन्सी रोड के पास चली जाती है और वह देखती है कि वहाँ वही शैतान फ्रेडी आ चुका था जो कि उसे मारने वाला था। तभी नैन्सी जोर जोर से चिल्लाकर गैलन को बुला रही थी लेकिन गैलन उसकी एक नहीं सुन रहा था और वह नहीं आता है। तभी रोड अचानक से जग जाता है और वहाँ से वह शैतान भी भाग जाता है। तभी नैन्सी टीना को देखती है जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। तभी वहाँ अचानक से फ्रेडी आ जाता है और नैन्सी अपने घर की ओर भागने लगती है। तभी वह जल्दी से आकर डोर को लॉक कर देती है। तभी वह रूम में जा रही थी कि अचानक सीढ़ी पर उसके पैर चिपकने लगते हैं। तभी फ्रेडी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है
है और वह खुद के रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और गैलन से कहती है कि यह सिर्फ एक सपना था। तभी फ्रेडी वहाँ उसके ऊपर जंप कर देता है। तभी अचानक से अलार्म बज जाता है और नैन्सी जग जाती है। तभी वह गैलन को डांटती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया और तुम खुद ही सो गए। तभी नैन्सी की मोम अंदर आने लगती है और उसकी आवाज सुनकर नैन्सी गैलन को बाहर भगा देती है और वह अपनी मोम को भी बहलाकर अपने कमरे में बंद कर लेती है। तभी उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। तभी नैन्सी और गैलन भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वह अपने पिता से रोड के बारे में बताती है और कहती है कि रोड खतरे में है, आपको उसे देखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जेल के अंदर कपड़े का टुकड़ा एक फंदे में बदल जाता है और वह रोड की जान ले लेता है। और जब उसके पिता रोड को देखने जाते हैं, जब तक रोड मर चुका होता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के वक्त रोड का पिता बहुत दुखी था। तभी नैन्सी उनसे कहती है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं उस दरिंदे को जानती हूँ कि वह कैसा दिखता है, उसका मुंह जला हुआ है और उसके हाथ के नाखून बहुत तेज है। तभी यह सुनकर नैन्सी के पिता और उसकी माँ झुक जाते हैं कि कहीं उन्होंने उसे देखा है। अगले सीन में उसकी मोम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तभी डॉक्टर उसे अच्छी तरह से स्कैन करते हैं। तभी वहाँ उसे फिर से नाइटमेयर आने लगते हैं। तभी मशीन भी काम करना बंद कर देती है। तभी डॉक्टर उसके रूम में जाते हैं और उसे फौरन जगा देते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथ में खरोच के निशान थे और वह सपने में जाकर फ्रेडी की टोपी लेकर आई थी। तभी घर आकर नैन्सी और उसके मोम के बीच में बहस हो जाती है। तभी नैन्सी अपनी मोम से कहती है कि फ्रेडी मेरे पीछे पड़ा है, अगर आप उसे जानती है तो मुझे उसके बारे में बता दीजिए। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा फ्रेडी तो पहले ही मर चुका है। तभी नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी नैन्सी अगले दिन अपने घर के बाहर देखती है और उसकी खिड़कियों पर प्रोटेक्शन लगा दिए गए हैं और इसके लिए वह अपनी मोम से लड़ाई करती है और अपनी मोम से पूछती है कि आपने बाहर प्रोटेक्शन क्यों लगाए हैं। तभी उसकी मोम कहती है कि बेटा हमने तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाए हैं। तभी वह उसे बताती है कि दरअसल फ्रेडी एक बदमाश इंसान था जो कि लड़कियों का शोषण किया करता था और वह 20 बच्चों को मार चुका है। तभी वह बताते हैं कि हम सबने मिलकर उसको जलाकर मार डाला था और उसके साथ साथ उसका हाथ भी लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हैं बड़े बड़े नाखून भी हैं। तभी रात को नैन्सी गैलन को फोन करके बताती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें रात को मेरे घर के बाहर पहरा देना होगा और जैसे ही मुझे सपने आने लगे और मैं चिल्लाऊं तो मुझे जगा देना, इससे मैं उस दरिंदे को बाहर ले आऊंगी और तुम उसे बेसबॉल बैट से मार डालना। तभी गैलन के पिता बाहर से सब कुछ देख लेता है और वह अपनी वाइफ से कहता है कि हमें अपने बच्चे को इस लड़के से दूर रखना चाहिए, यह जरूर पागल है। तभी आधी रात होने वाली थी और गैलन अभी भी नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर अभी भी नहीं सोई थी, वह शराब पी रही होती है और हम देखते हैं कि गैलन गहरी नींद में सो रहा था। तभी नैन्सी जब गैलन को फोन कर रही थी तो उसके पिता फोन उठा लेते हैं और उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बेटे से दूर रहो और यह कहकर फोन काट देते हैं। तभी नैन्सी के फोन पर एक कॉल आता है और जब वह उस फोन को उठाती है तो फोन से आवाज आती है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और फोन से एक जीप बाहर निकलती है। तभी वह समझ जाती है कि अब जरूर ये फ्रेडी गैलन के पीछे पड़ा है और अब यह उसे मार डालेगा। नैन्सी गुस्से में आकर फोन तोड़ डालती है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए नीचे जाती है। तभी वह देखती है कि बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि गैलन जब सो रहा था तो उसके नीचे से 2 हाथ निकलते हैं और वह उसे बेड के अंदर घसीट लेते हैं, जिसके कारण फ्रेडी खून से बुरे तरीके से कमरे को खराब कर देता है और गैलन को भी मार डालता है। तभी उसकी माँ यह सब देखती है, वह काफी डर जाती है और पुलिस बाहर आ जाती है और वहाँ नैन्सी के पिता भी आए हुए थे। तभी नैन्सी अपने पिता से कहती है कि वह अब मेरे पीछे पड़ा है और मैं जानती हूँ कि गैलन को फ्रेडी ने मारा है। तभी नैन्सी के पिता अपने साथियों से उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहता है कि अगर मेरी बेटी कोई हलचल करे तो मुझे इन्फॉर्म करना। तभी हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि फ्रेडी को मारने के लिए कुछ जाल बिछा रही होती है। तभी वह 10 मिनट का अलार्म लगाकर सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी वहीं फैक्ट्री में होती है जहाँ पर वह शैतान भी आ जाता है और वह उसे लड़कर उसे बाहर ले आती है, जहाँ पर वह अपने घर के बाहर कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी सपने से बाहर आ जाती है और उसके पीछे फ्रेडी होता है जो कि उसे मारने वाला ही था। तभी फ्रेडी नैन्सी के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और उसे बुरे तरीके से चोट भी आ जाती है। तभी अचानक से बल्ब फट जाता है और तभी बाहर आवाज आने लगती है कि जल्दी मेरे पापा को भेज दिया जाए, मुझे उनकी जरूरत है और मैंने शैतान को पकड़ लिया है। तभी नैन्सी फ्रेडी पर आग लगा देती है। तभी ऑफिसर्स नैन्सी के पिता को बुलाते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। तभी फ्रेडी उसकी माँ को मारने के लिए जा चुका था। तभी सब लोग उसकी मोम के रूम में जाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रेडी नैन्सी की माँ को मार चुका था और जैसे ही वह चादर को उठाकर देखते हैं तो वह वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उसके पिता परेशान होकर नीचे चले जाते हैं। तभी फ्रेडी भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे मारने जाता है और नैन्सी जानती थी कि अगर उसकी तरफ पलटकर नहीं देखी तो वह खुद ही गायब हो जाएगा और इसी
कारण से वह अपने आप गायब हो जाता है। तभी नैन्सी अगले दिन देखती है कि आज दिन काफी साफ है और वह काफी खुश भी थी और वह देखती है कि उसकी माँ भी जिंदा थी और उसके सारे फ्रेंड्स भी। तभी वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने जा रही थी कि तभी कार अनकंट्रोल हो जाती है और उसके सारे फंक्शन अपने आप काम करने लगते हैं। सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और कार अपने आप चलने लगती है जहाँ पर उसकी माँ उन्हें बाय बाय कर रही थी। तभी फ्रेडी उसकी मदर को लेकर गायब हो जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।